हर मनुष्य अपनी चेतना के स्तर पर जीता है। अगर तो उसका स्तर नीचे है चेतना का, यानी ऊर्जा उसकी लो रहती है, तो वो उतनी ही नकारात्मकता से भरा रहता है। और जितना उसका चेतना का स्तर ऊपर उठा होता है, वो उतना ही पॉजिटिव रहता है, उतना ही दूसरों को सहयोग देता है, वो उतना ही दूसरों के लिए उतना काम करता है कि दूसरों को फ़ायदा हो सके। ये सिर्फ चेतना का ही स्तर है जो कभी भी हम नीचे भी ले जा सकते हैं और चाहे तो अपने आप को ऊपर भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब चेतना का स्तर बहुत नीचे हो जाता है तो फिर हमें भी समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे ऊपर लेके जाएं, क्योंकि वो इतना प्रभाव उसका हम पर पड़ता है कि हम बिल्कुल ही कुंठा में चले जाते हैं, शिकायतों में चले जाते हैं। हमें कुछ भी तब दुनिया अच्छी नहीं लगती, हमें कोई भी व्यक्ति तक अच्छा नहीं लगता, हमें कोई वस्तु नहीं अच्छी लगती। तब एक सुसाइडल टेंडेंसी तक हमारे भीतर पनपने लगती है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति शर्मिंदगी अपने भीतर लेके चलता है, यानी उसको अपनी जो भी जीवन में हुआ, जैसे होता है कि कई बार बचपन से ही लोगों से ये सुनने को मिलता है कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम में ये टैलेंट नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर उसको ये विश्वास होने लगता है कि मेरे में तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। तो यही जो इसकी शर्मिंदगी जो उसके भीतर पनपती चली जाती है, वही शर्मिंदगी उसको फिर आगे बढ़ने नहीं देती, रिश्ते तक बनाने नहीं देती, लोगों से एक होने नहीं देती, जीवन में सफलता उसको आने नहीं देती। तो मेरा मानना है कि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल शर्मिंदगी से भरा है, जो एक किसी से बात तक नहीं कर सकता, किसी से नज़रें नहीं मिला सकता, ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे सहयोग की। कि जो भी व्यक्ति अगर हमारे आसपास है, उसको हमें उसी की शर्मिंदगी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो उससे बाहर नहीं निकलता है तो उसका जीवन तो बिल्कुल ही एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। और मेरा मानना है कि जो एनर्जी जो जहाँ पे रुक जाती है, सबसे पहले उस पर शारीरिक तौर पर हमें काम करने की आवश्यकता है। सुबह की सैर, योगा, जिम, खुली हवा में सांस लेना, इससे सबसे पहले एनर्जी हमारी ऊपर उठने लगती है, शरीर की एनर्जी ऊपर उठने लगती है। और जैसे जैसे हमारी शरीर की एनर्जी ऊपर उठती है, वैसे वैसे मन भी हमारा ठीक होना शुरू होता है, पॉजिटिव होना शुरू होता है। तो जैसे हम ऊपर की ओर चलते चले जाते हैं, तभी एक वक्त आता है कि हम मुक्ति की ओर भी पहुंच जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को, जो भी शर्मिंदगी का शिकार है, उनको ज्ञान की ज़रूरत है कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए रोया जा सके। जो जीवन में हो गया वो हो गया। पास्ट के लिए तो कभी भी किसी को रोना ही नहीं चाहिए, गिल्ट में जाना ही नहीं चाहिए, कोई पश्चाताप अपने भीतर रखना ही नहीं चाहिए, बल्कि ज़िंदगी से सीखकर आगे बढ़ने पर वही ज़िंदगी का असली नाम है। तो शर्मिंदगी से सबसे पहले मेरा मानना है कि वो बिल्कुल नीचे स्तर पे है, वहाँ से हटना सबसे ज़रूरी है। और जैसे ही वहाँ से हटते हैं, फिर हमारी स्पीड, चेतना की जो स्तर है हमारा, वो ऊपर उठना शुरू होता है। उसके लिए ध्यान भी बहुत सहयोग देता है, ईश्वर पर विश्वास भी बहुत सहयोग देता है, अपना समर्पण बहुत सहयोग देता है। तो जो भी व्यक्ति या हम ही अगर कहीं ना कहीं किसी बात के लिए भी शर्मिंदगी लेकर चलते हैं कि पास्ट में जो हुआ अब वो हो गया, उसके बारे में ना सोचना, ना उसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। ज़िंदगी तो आगे चलने का नाम है, जीने का नाम है। आनंद से, मस्ती से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से अपने जीवन को आगे लेके चलें। ये जीवन की ही हमारी डिमांड, ये ईश्वर की ही डिमांड हमसे है।